लाइफ सबके लिए इजी नहीं होती। कुछ लोग कंफर्ट में पैदा होते हैं और कुछ लोग हर छोटी ब्लेसिंग के लिए फाइट करते हैं। ये है लीना की कहानी। एक लड़की जिन्होंने अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स फेस किए फिर भी कभी गिव अप नहीं किया। आज हम शेयर करेंगे उनका जर्नी, अ जर्नी फुल ऑफ पेन, रेजिलियंस और फाइनली ट्रायम्फ। Book Rising from Shadows, The Story of Lena by Marlin Christian। आओ आगे सुनते हैं, साथ बने रहिएगा। लीना के लाइफ शायद आपको टच कर जाए। लीना सिर्फ 6 साल की थी जब उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया। ऑर्फन होने के बाद उसको एक डिस्टेंट आंट के पास भेज दिया गया, जिन्होंने उसकी केयर कभी सीरियसली नहीं की। नाइट्स ठंडी और लोनली थी, मील्स हमेशा लिमिटेड थे और दुनिया जैसे इनडिफरेंट थी। रूम शेयर्ड था 3 और बच्चों के साथ, मैट्रेस पतला और वॉर्न। लेकिन इस डार्कनेस में भी लीना ने छोटी सी होप की आग जलाई। स्कूल भी सेफ प्लेस नहीं था। क्लासमेट्स उसके पैस्ट कपड़ों और टोन शूज पे लाफ करते। टीचर्स उसकी ब्रिलियंस नोटिस नहीं करते। लेकिन लीना के पास एक सीक्रेट रिफ्यूज था, बोरोड बुक्स, कैंडल लाइट और स्टोरीज जो उसको ले जाती एक बेटर वर्ल्ड में। उन पेजेस में उसने ड्रीम देखा एक ऐसी लाइफ का जहां वो मैटर करती, जहां वो शैडोज से बाहर निकल सकती। जब लीना 15 साल की हुई, दुनिया ने ऑलरेडी उसको ऐसे लेसन सिखा दिए जो कई एडल्ट्स भी समझ नहीं पाते। लाइफ उसके लिए सिर्फ सर्वाइव करना नहीं था, ये था एंड्योर करना, पुश करना और हर छोटी सी डिग्निटी के लिए फाइट करना जो वो क्लेम कर सकती थी। वो छोटी लड़की जो पहले कैंडल लाइट के साथ बोरोड बुक्स पढ़ रही थी, अब एक यंग वुमन बन गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही थी, जो उसके एज से कहीं ज्यादा थी। उसकी मॉर्निंग सनराइज से पहले स्टार्ट होती, जब बाकी टीनेजर्स अभी भी वार्म ब्लैंकेट्स में सो रहे होते और फ्रेंड्स और वीकेंड प्लान्स के सपने देखते। लीना ऑलरेडी रेडी थी, अपनी थिन जैकेट में ठंडी हवा से बचती हुई। वो क्वाइटली अपनी आंट के रूम के पास से पास होती, केयरफुल कि कोई वेक ना हो, और स्ट्रीट्स में स्टेप करती, जहां वर्क उसका वेट कर रहा होता। कुछ दिन ग्रोसरीज डिलीवर करने होते अक्रॉस टाउन और कुछ दिन नेबरहुड शॉप्स में काम करना पड़ता, फोल्डिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग काउंटर्स, स्टैकिंग गुड्स। हर कॉइन जो पॉकेट में जाता वो हैवी लगता, छोटा सा लेकिन इनफ टू बाय अ मील या कुछ एसेंशियल चीजें। स्कूल जो पहले एक हेवन लगता था, अब एक और बैटलफील्ड बन गया था। लीना को क्लासेस मेंटेन करनी, होमवर्क फिनिश करना और ग्रेड्स कीप करना पड़ता, साथ ही फिजिकल और इमोशनल एग्जॉशन से भी डील करना पड़ता। जब वो क्लासरूम में एंटर करती, उसकी बैक एक करती, स्टमक ग्राउल करता और आईज स्ट्रगल करती टू स्टे अवेक। टीचर्स उसकी फटीग को लेजीनेस समझ लेते और साइलेंस को डिसइंटरेस्ट। लेकिन अंदर लीना का माइंड अलर्ट था, हर लेसन एब्जॉर्ब कर रहा था, हर वर्ड मेमोराइज कर रहा था। उसने अर्ली सीख लिया था, नॉलेज ही उसका टिकट है आउट, चाहे पाथ थॉर्न्स से भरा हो। 15 साल की एज में फ्रेंडशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ज्यादा क्लासमेट्स कंफर्टेबल होम्स से आए थे, सपोर्ट और अटेंशन के साथ। वो अफोर्ड कर सकते थे बुक्स, लंचेस, लीजर, और लीना को कभी-कभी मील्स स्किप करने पड़ते या बोरो करना पड़ता। कॉन्वर्सेशंस अबाउट गॉसिप, फैशन, वीकेंड प्लान्स सब फॉरन लगता। फिर भी लीना कनेक्शन चाहती थी, किसी ऐसे का जो उसके वोन आउट शूज और पैच्ड स्वेटर के पीछे का डिटर्मिनेशन समझ सके। लोनलीनेस कांस्टेंट कंपेनियन थी, लेकिन उसका विल टू सक्सीड और स्ट्रांग था। टीनेज ईयर्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट्स और बिट्रेल भी आए। कुछ लोग जिन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लीना ने हार्ड वे सीखा कि लाइफ फेयर नहीं होती। कभी कभी वो रातों में साइलेंटली क्राई करती, वेट ऑफ वर्ल्ड को फील करती और क्वेश्चन करती कि क्या उसके ड्रीम्स उसके लिए बहुत बड़े हैं। लेकिन डीप इनसाइड एक क्वाइट वॉइस होती, रिमाइंडर कि गिव अप कभी ऑप्शन नहीं। लीना ने उस वॉइस को नर्चर किया, एक टाइनी फ्लेम की तरह जो कभी डाई नहीं होती, विस्पर करती, आई विल राइज नो मैटर वॉट। स्ट्रगल के बीच लीना को मोमेंट्स ऑफ ग्रेस भी मिले। कभी नेबर एक्स्ट्रा ब्रेड दे देते, कभी शॉपकीपर लेफ्ट ओवर स्टॉक अलाउ कर देता ताकि वो सर्वाइव कर सके। छोटे काइंडनेस लाइफलाइंस बन गई, प्रूफ कि डिस्पाइट क्रूएल्टी दुनिया में होप अभी भी है। लीना ने उन मोमेंट्स को ट्रेजर किया, अपने हार्ट में स्टोर किया एज ए रिमाइंडर कि वो कभी ट्रूली अलोन नहीं थी, इवन जब फील होता था। स्टडी करना एक चैलेंज भी था और सैंक्चुरी भी।
लीना रात को तभी स्टडी करती जब घर के सब सो जाते। स्ट्रीट लाइट के डिम ग्लो में या कॉर्नर में कैंडल के साथ वो अपनी बुक्स और नोटबुक के साथ आवर्स बिताती। हर नोट जो लिखती, हर पैराग्राफ जो पढ़ रही, वो एक स्मॉल स्टेप था अपनी ड्रीम्स के टुवर्ड्स। रेन कभी सॉफ्ट टैपिंग करती और वो सिर्फ फोकस करती, मेंटली स्ट्रांग और डिटर्मिन्ड, दुनिया की हार्श रियलिटी से फाइट करते हुए। और फिर स्कूल के एग्जाम्स, वो टेस्ट करते उसकी पेशेंस और एंड्योरेंस। लीना के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, रेफरेंस बुक्स बोरो करने पड़ते, नोट्स कॉपी करने पड़ते, और फिर भी टॉप मार्क्स लाने की कोशिश करती। ये सिर्फ एकेडमिक्स नहीं था, ये उसकी परसिवरेंस और स्पिरिट का टेस्ट था। जब वो रिजल्ट का लेटर ओपन करती और कभी हाई मार्क्स मिलते तो वो एक स्मॉल विक्ट्री फील करती, प्रूफ कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता। लाइफ के चैलेंजेस फिजिकली और इमोशनली ड्रेन करते थे। बैक एक, हंगर, कांस्टेंट वर्कलोड, ये सब कभी-कभी अनबेरेबल लगता। फिर भी लीना का माइंडसेट स्ट्रांग था। हर ऑब्स्टिकल एक लेसन था, हर स्ट्रगल एक मोटिवेशन। वो खुद से कहती, मैं इससे भी स्ट्रांग निकलूंगी, मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूंगी, चाहे कितनी भी हार्डशिप्स क्यों ना हो। टीनेज ईयर्स में लीना ने पेशेंस और स्ट्रैटेजी भी डेवलप की। उसने सीखा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, जॉब्स, स्कूल, स्टडी और स्मॉल ब्रेक्स के बीच बैलेंस क्रिएट करना। हर मिनट प्रेशियस था। वो हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती, एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स और हर स्किल सीखने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस। ये डेडिकेशन और फोकस जो अब डेवलप हुआ, फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए फाउंडेशन बन गया। और कभी-कभी लीना अपनी नॉलेज शेयर करती, यंगर किड्स को हेल्प करती इन नेबरहुड। ये छोटी चीज़ें उसको जॉय देती और पर्पस का फीलिंग देती। उसने रियलाइज किया, स्ट्रगल का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, स्ट्रगल का मतलब है ग्रो करना और अदर्स के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना। ये टीनेज ईयर्स लीना के लिए शेपिंग ईरा बन गया। हर रिजेक्शन, बिट्रेयल, स्ट्रगल, सब ने उसको मेंटली, इमोशनली और मॉरली स्ट्रांग बनाया। यही स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और ग्रेट उसको आगे लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे। उसने अपनी जर्नी का मंत्रा क्रिएट किया, हर पेन, हर स्ट्रगल एक स्टेप है मेरी जर्नी का टुवर्ड्स बेटर लाइफ। लाइफ का एक और हार्ड लेसन लीना के टीनेज ईयर्स में आया, बिट्रेयल। जब हम स्ट्रगल करते हैं और होप के साथ आगे बढ़ते हैं, कभी-कभी वो लोग हमारे साथ नहीं होते जिनके हमने एक्सपेक्ट किया होता है। लीना को भी यही एक्सपीरियंस हुआ। पीपल जिन पे उसने ट्रस्ट किया, जिनसे उसने गाइडेंस और सपोर्ट एक्सपेक्ट किया, उन्होंने उसको डिसअपॉइंट किया। वो लोग जो प्रॉमिसेस करते, वो डिसअपियर हो गए जब लीना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बिट्रेयल लीना के लिए और ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि वो ऑलरेडी लोनली और वल्नरेबल थी। हर बार जब वो किसी से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती, अपने ड्रीम्स के बारे में बताती, उनका रिस्पॉन्स या तो इनडिफरेंट होता या फिर एक्सप्लॉयटेटिव। वो लोग जो उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को समझने के बजाय उसे अंडर एस्टिमेट करते, लीना का कॉन्फिडेंस हर्ट करते। एक रेनी इवनिंग लीना ने सोचा कि शायद लाइफ हमेशा ही अनफेयर रहेगी। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं कभी सेफ और हैप्पी फील करूंगी? क्या मेरे ड्रीम्स सच होंगे? Tears silently rolled down her cheeks as she sat under a street light, rain dripping on her worn-out jacket. The street seemed endless, empty, और उसको लगता कि कोई भी नहीं है जो समझे या हेल्प करे। लेकिन इसी दर्द के बीच लीना ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। उसने रियलाइज किया कि बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट लाइफ का हिस्सा है, और जो लोग आपके साथ नहीं होते, वो आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकते। रेजिलियंस का मतलब है पेन से डरना नहीं, बल्कि फिर भी आगे बढ़ना। एक एग्जाम्पल याद है, एक लड़का जो उसका फ्रेंड बन गया था, प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए हमेशा सपोर्ट होगा, लेकिन फिर उसने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया। वो काम या फेवर के लिए लीना का यूज कर गया और डिसअपियर हो गया। एक और इंसिडेंट में एक स्ट्रेंजर ने लीना के नॉलेज और एम्बिशन को एक्सप्लॉइट किया। उसने कहा कि वो हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए। ये मोमेंट्स लीना के लिए इमोशनल टॉर्चर थे। उसने सोचा कि दुनिया कभी फेयर नहीं है। हर बिट्रेयल ने लीना को इनिशियली वीक फील कराया, पर धीरे धीरे वो सीखने लगी कि अपनी स्ट्रेंथ खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ट्रस्ट और फ्रेंडशिप वैल्यूएबल हैं, लेकिन अपनी सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन से ही सर्वाइवल होता है। ये रियलाइजेशन लीना के लिए टर्निंग पॉइंट था। लीना ने डिसाइड किया कि वो कभी गिव अप नहीं करेगी।
हर हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल को वो एक लेसन समझेगी, हर पेन को अपनी ग्रोथ और रेजिलियंस के लिए यूज करेगी। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया, मैं अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करूंगी, चाहे कोई भी मेरा साथ न दे। और फिर उसने अपनी फोकस और डिटर्मिनेशन को डबल कर दिया। वर्क और स्कूल के साथ वो सेल्फ प्रैक्टिस में और ज़्यादा टाइम देती, अपने नोट्स रिवाइज करती, अपने स्किल्स इंप्रूव करती और अपनी ड्रीम्स को विजुअलाइज करती। हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन बनाया, हर डिसअपॉइंटमेंट को फ्यूल बनाया। उसकी इवनिंग्स अब सिर्फ सैडनेस और लोनलीनेस का टाइम नहीं थी, वो रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम बन गई। रेन की टैपिंग और डिम स्ट्रीट लाइट्स के बीच लीना अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रही थी। शी स्टार्टेड राइटिंग इन हर वोन आउट नोटबुक, नॉट जस्ट स्कूल नोट्स बट अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स और अपने फियर्स। ये राइटिंग उसको पीस और क्लैरिटी देती और एक न्यू पर्सपेक्टिव सिखाती कि दुनिया चाहे कितनी भी अनफेयर हो, हमारी जर्नी हमारी है। और फिर लीना ने यह भी सीखा कि काइंडनेस और इंटेग्रिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे दुनिया बिट्रे करे। उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा अपनी वैल्यूज और मॉरल्स के साथ रहेगी और कोई भी एक्सटर्नल नेगेटिविटी उसको ब्रेक नहीं कर सकती। इवन इन हार्ट ब्रेक, लीना ने कंपैशन और एम्पैथी को डेवलप किया। वो अपनी स्ट्रगल्स को दूसरों के लिए लेसन और सपोर्ट का सोर्स बनाती। अगर एक छोटी स्माइल, एक छोटी गाइडेंस किसी चाइल्ड या फ्रेंड को मोटिवेट करे, तो लीना को लगता कि उसका पेन का पर्पस फुलफिल हो गया। ये टीनेज बिट्रेल और हार्ट ब्रेक, जो इनिशियली अनबेरेबल लगता था, फाइनली लीना के लिए एक फाउंडेशन बन गया। एक फाउंडेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यही स्ट्रेंथ फ्यूचर चैलेंजेस, स्कॉलरशिप, कॉलेज, करियर के लिए क्रूशियल बनेगी। मैं स्ट्रांग हूं, मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूंगी, कोई भी बिट्रेयल या हार्ट ब्रेक मुझे ब्रेक नहीं कर सकता, मैं राइज करूंगी हमेशा। एंड दिस रियलाइजेशन कि पेन और बिट्रेयल लाइफ का पार्ट है, लेकिन अपनी रेजिलियंस और विल पावर हमेशा हमारे कंट्रोल में है, लीना के लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये लेसन उसके जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने वाला था, जो आगे के चैप्टर्स में उसकी सक्सेस और अल्टीमेट ट्रायम्फ का बेस बनेगा। लाइफ के स्ट्रगल्स में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब लीना को एक मेंटर मिला। जब हम यंग होते हैं और दुनिया से फाइट करते हैं, कभी-कभी एक इंसान जो हमारी पोटेंशियल देखे, हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लीना के लिए यह इंसान एक टीचर था, जो उसकी साइलेंट ब्रिलियंस और डिटर्मिनेशन को नोटिस कर गया। स्कूल के रूटीन में लीना हमेशा क्वाइट और रिजर्व्ड रहती। टीचर्स उसके डेडिकेशन को इग्नोर करते, क्लासमेट्स उसको अंडर एस्टिमेट करते। लेकिन इस टीचर ने एक अलग नज़र से उसको देखा। वो टीचर लीना के नोटबुक्स चेक करते, उसके एफर्ट्स अप्रिशिएट करते और उसको एनकरेज करते। ये एनकरेजमेंट लीना के लिए एक नया होप की रोशनी थी। एक दिन टीचर ने लीना से कहा, तुम्हारी मेहनत और डिटर्मिनेशन डिजर्व करती है रिकॉग्निशन। तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने फ्यूचर को चेंज करने का। इनिशियली लीना शॉक्ड और नर्वस थी। उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, प्रिंटर नहीं था और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। लेकिन टीचर ने उसको गाइड किया, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे ऐसे लिखना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। ये मेंटरशिप लीना के लिए प्राइसलेस थी। स्कॉलरशिप के प्रोसेस में चैलेंजेस बहुत थे। लीना ने हर ऐसे खुद लिखा, हर फॉर्म केयरफुली कंप्लीट किया और डेडलाइंस मीट करने के लिए लेट नाइट्स वर्क किया। कभी कभी वो टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करती, पर हर स्टेप पे टीचर का एनकरेजमेंट उसको पुश करता। उस टीचर का बिलीफ उसके पोटेंशियल में लीना के लिए एक मोटिवेशनल फ्यूल बन गया। ये मेंटर सिर्फ एकेडमिक गाइडेंस नहीं दे रहे थे, वो लीना को लाइफ स्किल्स भी सिखाते थे। टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। हर इंटरेक्शन के बाद लीना थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग और प्रिपेयर्ड फील करती। शी स्टार्टेड बिलीविंग इन हरसेल्फ, रियलाइजिंग कि जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ ला रही है वो ओवरकम किए जा सकते हैं अगर डेडिकेशन और प्लानिंग सही हो। लीना के लिए ये मेंटरशिप एक इमोशनल सपोर्ट भी थी। जो लोनलीनेस और बिट्रेयल उसने फेस की थी, वो फाइनली थोड़ी रिड्यूस हुई। किसी ने उसके पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया और ये अप्रिशिएशन लीना के लिए प्राइसलेस थी। उसने रियलाइज किया, अगर सही गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए, लाइफ के चैलेंजेस मैनेजेबल हो सकते हैं। और फिर एक दिन एफर्ट और परसिवियरेंस का रिवॉर्ड मिला। लीना को स्कॉलरशिप का लेटर मिला। उस मोमेंट में उसकी आईज शाइन कर रही थी और टीयर्स ऑफ जॉय रोल कर रही थी। ये स्कॉलरशिप उसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बल्कि एक सिग्नल था, तुम केपेबल हो, तुम डिजर्व करते हो और तुम्हारा हार्डवर्क काम आएगा। ये मोमेंट लीना के लिए लाइफ चेंजिंग था। स्कॉलरशिप के बाद लीना का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा ग्रो हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ के हर चैलेंज को स्ट्रेटेजिकली फेस करेगी। कॉलेज के लिए प्रिपेयर होने लगी,
स्किल्स और नॉलेज शार्पन करने लगी और अपने ड्रीम्स के लिए फुल्ली कमिट हो गई। ये मेंटोर सिर्फ गाइड नहीं थे, वो उसके लिए एक लाइट हाउस बन गए जो स्टॉर्मी नाइट्स में भी डायरेक्शन दिखाते। ये टर्निंग पॉइंट लीना के लिए क्लियर मैसेज था। स्ट्रगल और हार्डशिप के बाद राइट सपोर्ट और गाइडेंस से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हर पेन, बिट्रेल और लोनली नाइट का पर्पस फाइनली समझ में आया। उसके लिए एक फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था, एक फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, रिजिलियंस और फ्यूचर सक्सेस। और लीना ने एक लेसन भी लर्न किया, मेंटरशिप और गाइडेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक राइट पर्सन जो हमारी पोटेंशियल को समझे और नर्चर करे, हमारी लाइफ का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ये इनसाइट लीना के फ्यूचर के लिए क्रूशियल बन गई, जैसे कि कॉलेज चैलेंजेस, करियर हर्डल्स और प्रोफेशनल ग्रोथ में। इस मेंटोर ने लीना को सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं सिखाई, उन्होंने उसको सेल्फ बिलीफ और विजन का गिफ्ट दिया। लीना को रियलाइज हुआ कि अगर डेडिकेशन और गाइडेंस सही हो तो कोई भी ऑब्स्टिकल, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो या इमोशनल पेन, उसको रोक नहीं सकता। ये रियल एम्पावरमेंट का मोमेंट था। और इस मोमेंट के साथ लीना का जर्नी एक नए फेज में एंटर हुआ, एक फेज जहां अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट का दरवाजा ओपन हुआ। ये मेंटोर उसके लिए एक रिमाइंडर थे कि लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना और हमेशा अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करते रहना। ये सीन हमें सिखाता है कि लाइफ में मेंटोर का रोल कितना पावरफुल होता है। चाहे हम स्ट्रगल कर रहे हों, बीट्रेड फील कर रहे हों या लोनली हों, एक राइट गाइडेंस हमारी जर्नी को एक्सेलरेट कर सकता है। लीना के लिए ये मेंटोर एक टर्निंग पॉइंट था, और ये टर्निंग पॉइंट उसको आगे के चैलेंजेस के लिए फुली प्रिपेयर कर गया। कॉलेज, करियर और फाइनली लाइफ का अल्टीमेट ट्रायम्फ। जब लीना ने स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज ज्वाइन की, लाइफ एक नई वर्ल्ड बन गई। कॉलेज का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, बिगर क्लासरूम्स, कम्पेटिटिव स्टूडेंट्स और उनके एक्सपीरियंसेस जो लीना से कंप्लीटली अलग थे। यहाँ उसके लिए न्यू चैलेंजेस शुरू हुए, फाइनेंशियल स्ट्रगल, सोशल अडेप्टेशन और एकेडमिक प्रेशर। कॉलेज फीस और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को मैनेज करना इजी नहीं था। स्कॉलरशिप हेल्प कर रही थी, लेकिन बुक्स, स्टेशनरी और डेली एक्सपेंसेस के लिए लीना को पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। लाइब्रेरी और हॉस्टल की फैसिलिटीज लिमिटेड थीं, और अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना एक स्ट्रगल बन गया। लेकिन लीना का माइंडसेट अब भी स्ट्रांग था, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझती। टाइम मैनेजमेंट अब स्किल नहीं, नेसेसिटी बन गई। रोज के शेड्यूल में लीना को क्लासेस अटेंड करनी, नोट्स कंप्लीट करना, असाइनमेंट सबमिट करना और पार्ट टाइम वर्क मैनेज करना पड़ता। ये एग्जॉशन कभी-कभी अनबेरेबल लगता, लेकिन उसने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर की। एजुकेशन सबसे पहले, फिर वर्क और पर्सनल टास्क्स। लीना ने कॉलेज के सोशल एनवायरनमेंट को भी नेविगेट करना सीखा। मोस्ट स्टूडेंट्स कंफर्ट और प्रिविलेज से आए थे, और इनिशियली उन्होंने लीना को अंडर एस्टिमेट किया, वोन आउट क्लोथ्स और लिमिटेड रिसोर्सेज देखकर। लेकिन स्लोली लीना का डेडिकेशन और इंटेलिजेंस उनको इम्प्रेस करने लगा। वो क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट की, डाउट्स पूछती और प्रोजेक्ट्स में अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स शो करती। ये सोशल एडेप्टेशन ईजी नहीं था, कभी-कभी लोनलीनेस फील होती क्योंकि फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता, लेकिन लीना ने पेशेंस रखा और उन लोगों को चूज किया जो जेन्युइन और सपोर्टिव थे। ये सिलेक्टिव फ्रेंडशिप और नेटवर्किंग स्किल्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए फाउंडेशन बन गए। कॉलेज के एकेडमिक चैलेंजेस इंटेंस थे। प्रोफेसर्स हाई एक्सपेक्टेशंस रखते, असाइनमेंट्स और डेडलाइंस टाइट होते और कंपटीशन टफ होता। लीना ने रियलाइज किया कि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का की है। हर नाइट वो हॉस्टल रूम में लेट तक पढ़ाई करती, नोट्स रिवाइज करती और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती। ये डेडिकेशन उसको मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाता। कभी एग्जाम्स में फेलियर्स भी आए, एक असाइनमेंट ग्रेड लो मिला और एक प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स हुई। इनिशियली डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, लेकिन फिर लीना ने सेल्फ रिफ्लेक्शन की और सीखा कि मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट के लिए यूज करना चाहिए। हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेटर परफॉर्म किया। सपोर्टिव पीयर्स और मेंटर्स भी कॉलेज जर्नी का क्रूशल पार्ट बने। लीना ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन की जहां सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे स्टूडेंट्स एक दूसरे को गाइड करते। ये कोलैबोरेशन उसके लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बिल्ड करने का टूल बन गया। वो अपनी नॉलेज शेयर करती और दूसरों से सीखती, म्यूचुअल ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अभी भी चैलेंज थे।
कभी फूड और बेसिक एसेंशियल्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता और पार्ट टाइम वर्क एग्जॉशन क्रिएट करता। लेकिन लीना ने स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। स्कॉलरशिप को मैनेज करना, पार्ट टाइम टास्क्स प्रायोरिटाइज करना और टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना, ये प्लानिंग और डिसिप्लिन कॉलेज सक्सेस का कोर बन गया। कॉलेज लाइफ के साथ पर्सनल ग्रोथ भी हुआ। लीना का पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हुआ। वर्ल्ड को समझाना, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व करना और अपनी एम्पैथी और सोशल इंटेलिजेंस बिल्ड करना, ये लेसन्स उसके पर्सनालिटी और लीडरशिप स्किल्स के लिए फाउंडेशन बन गए। लीना ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस और स्टूडेंट क्लब्स। ये पार्टिसिपेशन उसके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को एनहेंस करता। ये स्किल्स फ्यूचर करियर और लाइफ चैलेंजेस के लिए एसेंशियल साबित हुए। कॉलेज चैलेंजेस कभी कभी ओवरवेलमिंग लगते। एग्जाम्स के स्ट्रेस, डेडलाइंस और सोशल अडेप्टेशन के प्रेशर के बीच लीना को अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग मैनेज करना सीखना पड़ा। उसने मेडिटेशन, जर्नलिंग और शॉर्ट वॉक्स अडेप्ट किए टू स्टे बैलेंस्ड। ये सेल्फ केयर टेक्निक्स उसके रिजिलियंस और फोकस को सस्टेन करते। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। लीना ने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन दिखाया और प्रोफेसर्स और पियर्स का रिस्पेक्ट अर्न किया। ये रिकग्निशन स्मॉल अवार्ड्स और एप्रिसिएशन नोट्स के फॉर्म में मिला, लेकिन उसके लिए ये प्रूफ था कि स्ट्रगल और पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है। कॉलेज के 3-4 साल लीना के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। हर चैलेंज, हर स्ट्रगल और हर स्मॉल विक्ट्री ने उसको स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाया। ये फाउंडेशन फ्यूचर करियर और सक्सेस के लिए क्रूशल था। लीना ने रियलाइज किया कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस पेशेंस, डेडिकेशन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से ही मिलती हैं। और जब ग्रेजुएशन का दिन आया, लीना खुद को प्राउड फील कर रही थी। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये स्ट्रगल का रिवॉर्ड था। ये हार्ड वर्क, सैक्रिफाइसेस और डिटर्मिनेशन का प्रूफ था। कॉलेज के ये चैलेंजेस जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे, फाइनली उसके लिए स्ट्रेंथ, स्किल्स और कॉन्फिडेंस का बेस बन गए। और ये सीन हमें सिखाता है कि लाइफ के चैलेंजेस चाहे कितने भी टफ हो, अगर डिटर्मिनेशन, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ फेस किया जाए तो हम हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। लीना का कॉलेज जर्नी उसके अल्टीमेट सक्सेस के लिए एक क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन बन गया। ग्रेजुएशन के बाद लीना के लिए एक नई जर्नी शुरू हुई। जॉब सर्च। डिग्री हाथ में थी, नॉलेज और स्किल्स स्ट्रांग थे, लेकिन अब असली एग्जाम शुरू हुआ। रियल वर्ल्ड का टेस्ट, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा था और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड। लीना के अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या उसका हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज होगा? क्या उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो उसने सपनों में देखी थी? ये क्वेश्चंस उसके माइंड को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करते, लेकिन फिर भी वो हर दिन अपना बेस्ट देती। रोज सुबह उठकर लैपटॉप खोलना, जॉब पोर्टल्स चेक करना और रेज्यूमे भेजना एक रूटीन बन गया। कभी दिन में 10, कभी 20 एप्लीकेशंस भेजती, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्सेस साइलेंस होते। कभी एक ऑटोमेटेड रिजेक्शन ईमेल मिलता और कभी कोई रिप्लाई ही नहीं आता। हर नो रिस्पॉन्स उसके लिए एक छोटी सी हार्ट ब्रेक जैसा होता। वो सोचती, क्या मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं? क्या मेरे पास वो स्किल्स नहीं जो इंडस्ट्री डिमांड करती है? लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट करती, नहीं, हर स्ट्रगल एक स्टेप है सक्सेस के जर्नी का। फाइनली एक इंटरव्यू कॉल आई। लीना एक्साइटेड थी, नर्वस भी। उसने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और इंटरव्यू रूम में एंट्री ली। क्वेश्चंस टेक्निकल भी थे, पर्सनालिटी बेस्ड भी। लीना ने ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली आंसर किया, लेकिन रिजल्ट एक पोलाइट रिजेक्शन मेल। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। वो मेल पढ़कर उसका दिल टूट गया। दिन रात की मेहनत, कॉलेज के सालों का स्ट्रगल और एक चांस के लिए वेट, सब एक ईमेल के अंदर खत्म लग रहा था। लेकिन लीना ने डिसाइड किया, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। अगला महीना और भी टफ था। इंटरव्यूज मिलते रहे, लेकिन हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता। वी आर लुकिंग फॉर समवन विद मोर एक्सपीरियंस, या यू आर नॉट द राइट फिट। हर रिजेक्शन के बाद वो अपनी डायरी में लिखती, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती और अपने आप को समझाती, कल बेटर होगा। रिजेक्शन के बीच फाइनेंशियल स्ट्रगल और ज्यादा इंटेंस हो गई। सेविंग्स खत्म हो रही थी और घर से सपोर्ट लिमिटेड था। लीना ने पार्ट टाइम ट्यूटरिंग स्टार्ट किया, छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना बेसिक खर्चा चलाया। वो सोचती थी, शायद मैं स्लो हूं लेकिन रुकूंगी नहीं। एक दिन जब उसने अपना 15th रिजेक्शन लेटर रिसीव किया, वो अपने रूम के कोने में बैठकर रो पड़ी। क्वेश्चंस उसके माइंड में घूम रहे थे। क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगी? क्या मेरी स्ट्रगल का कोई मतलब है? क्या मैं हमेशा रिजेक्शन का सामना करती रहूंगी? ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था, लेकिन इसी मोमेंट ने लीना को सबसे बड़ा लेसन दिया। फेलियर और रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते,
तुम्हारी डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस तुम्हें डिफाइन करते हैं। और लीना ने डिसाइड किया, मैं और स्ट्रांग बनूंगी, अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगी और हर रिजेक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करूंगी। अब वो हर इंटरव्यू के लिए और प्रिपेयर होती जा रही थी। स्लोली लीना ने रिजेक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर दिया। वो उन्हें एक फीडबैक की तरह ट्रीट करती और अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करती। वो समझ गई थी कि एक नो का मतलब हमेशा नेवर नहीं होता, कभी कभी उसका मतलब होता है नॉट नाउ। हर रिजेक्शन के साथ लीना और रेजिलिएंट होती गई। वो समझ गई थी कि स्ट्रगल के बिना सक्सेस की वैल्यू नहीं होती। रिजेक्शंस उसके लिए एक टेस्ट बन गए, पेशेंस का, परसिस्टेंस का और फेथ का। और हर बार वो और ज्यादा रेडी होकर आगे बढ़ती। लीना की रिजेक्शन जर्नी हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ सिखाती है। लाइफ में हर एक इंसान को नो सुनना पड़ता है, लेकिन जो इंसान उस नो के बाद भी खड़ा रहता है, सीखता है और दोबारा ट्राई करता है, वही एक दिन अपना यस पाता है। लीना के लिए भी वो दिन आने वाला था। हर रिजेक्शन उसके लिए एक स्टेयर बन गया जो उसको उसके सपनों के क्लोजर ले जा रहा था। जिंदगी के हर स्ट्रगल का एक पॉइंट आता है जहां इंसान सोचता है, अब बस मैं और नहीं कर पाऊंगी, और फिर वही मोमेंट एक नई रोशनी लेकर आता है। लीना के लिए भी ये मोमेंट आया जब उसने एक और रिजेक्शन के बाद डिसाइड किया, अब मैं गिव अप नहीं करूंगी, बल्कि अपनी अप्रोच बदलूंगी। उसने अपने रेज्यूमे को दोबारा डिज़ाइन किया, अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया और एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें उसके काम की रियल एग्जाम्पल्स थे। ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, बल्कि उसकी जर्नी का प्रूफ था। स्ट्रगल के बीच भी उसने नॉलेज और स्किल्स बिल्ड किए थे। लीना ने अपने कवर लेटर्स को पर्सनलाइज करना स्टार्ट किया। हर एप्लीकेशन के साथ वो अपनी कहानी लिखती, सिर्फ क्वालिफिकेशंस नहीं, बल्कि उसका पैशन, डेडिकेशन और रेजिलियंस। और यही डिफरेंस क्रिएट करने वाला था। एक दिन एक रेप्यूटेड कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी, ये उस फील्ड की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जहां काम करना लीना का सपना था। ईमेल पढ़ते ही उसके आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने डायरी में लिखा, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक चांस है अपना साबित करने का। अगला एक हफ्ता लीना के लिए बैटल वीक था। उसने अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन में लगाया। इंटरव्यूज के कॉमन क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मॉक इंटरव्यूज दिए और अपने दोस्तों से फीडबैक लिया। हर दिन 12-14 घंटे वो सिर्फ एक चीज सोचती, मुझे ये चांस जीतना है। मिरर के सामने खड़ी होकर वो अपने आंसर्स प्रैक्टिस करती, स्माइल मेंटेन करती और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करती। हर रिजेक्शन के वक्त जो आंसू उसने बहाए थे, अब वो एनर्जी बन गए थे। इंटरव्यू के दिन सुबह लीना ने सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस पहनी। उसने अपनी माँ के दिए हुए छोटे से लॉकेट को पहना, एक ब्लेसिंग की तरह। ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़ी होते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं, ये मेरा वक्त है। इंटरव्यू शुरू हुआ। पैनल के सामने बैठे लोग ने उससे टेक्निकल और सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे। पहले 2 सवाल के जवाब देते हुए उसका गला थोड़ा सूख गया, लेकिन फिर उसने अपने अंदर की एनर्जी को चैनलाइज किया। उसने सिर्फ आंसर्स नहीं दिए, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया। पैनल इम्प्रेस्ड हुआ, सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि उसकी क्लैरिटी और ऑनेस्टी से। जब उन्होंने पूछा, What motivates you to keep going despite failures? लीना ने मुस्कुराकर कहा, Failures don't define me, they guide me. Every no I received made me stronger for this yes. ये लाइन सुनकर पैनल के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखे और उनके चेहरे पर एक सटल स्माइल आ गई। इंटरव्यू के बाद लीना बिल्डिंग से बाहर निकली। उसका हार्ट फुल ऑफ होप था, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, प्रभु, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब बाकी आप पर है। 3 दिन बाद जब लीना अपने लैपटॉप पर एक बार और जॉब पोर्टल्स चेक कर रही थी, एक नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजीशन। उसने मेल 2 बार पढ़कर कंफर्म किया, फिर एक जोर से रो पड़ी। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। वो अपने स्ट्रगल के सालों को याद कर रही थी और उन सब मोमेंट्स को जहां उसने गिव अप करने का सोचा था। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। फोन उठाने के बाद सिर्फ एक लाइन बोली, माँ, मैं सक्सेसफुल हो गई। माँ के आंसू फोन पर भी उसे महसूस हो रहे थे। घर के लोग जो पहले उसकी स्ट्रगल्स को देखकर कहते थे, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। फर्स्ट डे एट ऑफिस जब उसने अपनी आईडी कार्ड पर अपना नाम देखा और अपने डेस्क पे बैठकर अपने सिस्टम को ओपन किया, उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।
मैंने अपनी पहली जीत हासिल की है और अब मैं और ऊंचाइयों तक जाऊंगी। लीना